हिंद केसरी न्यूज़ चैनल। शिक्षा का अधिकार, एक लंबे संघर्ष के बाद एक्टिविस्टों ने लड़ाई लड़ी और जो बीपीएल यानी कि वंचित ग्रुप के जो बच्चे थे उनके लिए एक ऐतिहासिक कानून पटल पे आता है। कांग्रेस भी उसका पालन करती है, बीजेपी भी इम्प्लीमेंटेशन के दावे करती है। दावे विधानसभा में जब बलराज कुंडू ने वो बात उठाई कि सरकार उस मद का पैसा क्यों जमा नहीं करती और क्यों हजारों बच्चे इनकलाब जिंदाबाद 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 इनकलाब जिंदाबाद 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 बढ़ी हुई फीस वापस लो बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। कोई ठोस जवाब नहीं आया। लेकिन ज़मीन पे जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी, मेरे साथ हैं राज सिंह दलाल जी। 134A की जब लड़ाई लड़ते थे, यहाँ 500-600 महिलाएं अभिभावक इकट्ठे हो जाते थे। इनकलाब जिंदाबाद इनकलाब जिंदाबाद। और जब सरकार से आरटीआई के माध्यम से डीसी के दफ्तर में होते थे तो उन पे FIR होती थी और जो आपके बच्चों को उत्तम शिक्षा मिले उसके लिए इन्होंने FIR खाई। और जिस तरह से अब वो कानून बिल्कुल एक तरह से इम्प्लीमेंटेशन निरस्त कर दिया गया उसका, और ये क्लॉज लगा दी गई कि सिर्फ पहली क्लास में प्रथम प्रारंभिक स्तर पे आपको उसका लाभ मिलेगा। छठी 7वीं 9वीं इंट्रीगेट सभी बंद हैं। तो एक स्टेज पे आपको किसी तरह से बाधित किया जा सकता है, लेट किया जा सकता है, पेंडिंग किया जा सकता है। यानी कि जो 5 लाख बच्चों का भविष्य तो अदर में गया ही। जो कानून के लिए लड़े थे, सड़कों पे जिन्होंने FIR खाई थी, पसीना बहा था, पुलिस के डंडे खा के अपना खून बहाया था, वो इस कानून के बारे में कैसे सोचते हैं, उनका दर्द जान लेते हैं। हाँ जी दलाल साहब। हाँ जी, ऐसा दलाल है साहब, जैसे आपने संघर्ष किया, लाठियाँ खाई, पूरे शहर को इकट्ठा करते थे, हर शहर में आप जैसे योद्धा आगे आते थे, कैसा महसूस करते हैं एक झटके से कानून करती? मैं सभी साथियों को, श्रोताओं को पहले नमस्कार करता हूँ जी। और उसके बाद जिस प्रकार से सरकार का रवैया जो चल रहा है इस वक्त, क्योंकि सरकार तो ऐसा लगता है कि किसी को पढ़ाना ही नहीं चाहती, क्योंकि जिस प्रकार से एक सहूलियत जो गरीब आदमियों के लिए एक रास्ता था ताकि वो लोगों को, गरीब आदमी के बच्चे पढ़ पाएँ, वो एक सहारा था उनका, और अगर उसको छीन रही है वो, तो इसका मतलब क्या चाहती है सरकार? सरकार यही तो चाहती है वो पढ़े ही ना, अशिक्षित रहें, अशिक्षित रहें, अनपढ़ रहें, वो गंवार रहें, ताकि इनकी गुलामी करते रहें। और अगर पढ़ लिख जाते हैं तो वो इनके खिलाफ खड़े होंगे, क्योंकि जब अपने अधिकार के बारे में जानकारी मिलेगी वो शिक्षा से मिल सकती है। तो इस शिक्षा से वंचित रखना चाहते हैं सभी को, और खासकर गरीब आदमी में किसान और मजदूर को तो विशेष तौर पर वंचित रखना चाहते हैं, क्योंकि पैसे वाले के लोग तो पढ़ लेते, पैसे वालों के तो इसमें 134A के तहत कौन बच्चे थे? किसान और मजदूरों के बच्चे पढ़ते थे, या बीपीएल श्रेणी, या बीपीएल श्रेणी में, उसमें किसान और मजदूर के सभी आगे, उसमें बीपीएल श्रेणी में वो आते हैं। और उनके जो बच्चे पढ़ते थे उनको रोकने का एक, ताकि वो मजदूरी को गुलाम बने रहे, उनको गुलाम बनाने का एक रास्ता ढूंढ लिया सरकार ने। लेकिन ये इस प्रकार का रवैया जो सरकार का, इससे उनकी मानसिकता दिखाई देती है कि सरकार ने ये काम करके उनने अपनी जो सोच, जो घटिया सोच, इनडायरेक्ट मेथड यूज किया है, इनडायरेक्ट मेथड यूज किया है ताकि लोग शिक्षित ना हो सकें और वो जागरूकता ना आए, उसको रोकने के लिए ये काम किया गया है। और ये बिल्कुल, मैं कहता हूँ, इससे घटिया काम, इससे गलत काम क्या कर सकती है सरकार? सरकार से क्या मांग करते हैं आप? सरकार से हम ये मांग करते हैं कि इस कानून को, 134A के इस मामले को दोबारा बहाल किया जाए, ताकि गरीब आदमी पढ़ सकें, उनको एक सुविधा मिले जिसके सहारे पे वो पढ़ सकते थे, जिनके सहारे पे उनका रास्ता था। ये एक बहुत बड़ा रास्ता सहारा था, इसको मत छीनने सरकार, ये छीन कर ठीक नहीं कर रही, गलत कर रही है। और यहाँ तक जो हमारे सभी साथी आपस में बातचीत करके अगर ज़रूरत पड़ी तो इसके खिलाफ भी एक आंदोलन तैयार किया जाए। मुझे एक बड़ी हंसी आ रही है, जिनको आप चयनित करके विधानसभा में भेजते हैं, प्रतिपक्ष नेता हुड्डा साहब भी हैं, निर्दलीय विधायक भी हैं, जब एक कानून को इम्प्लीमेंटेशन के माध्यम इनडायरेक्टली ख़त्म किया जाता है, चंडीगढ़ पे तो विशेष सेशन बुलाया जाता है, क्या इस कानून से, जिसमें शिक्षा से जुड़ा हुआ हो? एक समय रसिया भूखमरी में था, रसिया ने हर एक बजट में कटौती करी लेकिन शिक्षा में नहीं की। उन्होंने कहा पुल बाद में बना लेंगे, बिल्डिंगें बाद में बना लेंगे, लेकिन जो पीढ़ी खराब होगी वो पीढ़ी दोबारा खड़ी नहीं कर सकते। तो आज उस पीढ़ी की चिंता के लिए ना विपक्ष, आपके चुने हुए नेताओं ने वोटिंग की है उस पर, तो क्या सरकार ही जिम्मेदार है या जो विपक्ष या चुने हुए सभी राजनेता जिम्मेदार हैं? इसमें राजनेता सिर्फ वोट लेने के लिए, बरगलाने के लिए, चाहे वो पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों,
सिर्फ वोट लेने तक का इस्तेमाल करते हैं। सभी किसानों और मजदूरों को, सबको, लोगों को इस्तेमाल उस बात के लिए करते हैं। बाकी जहाँ तक लड़ाई लड़ने की बात है, उनकी जो टोटल सारा मामला है, जितना भी सिस्टम है उनका, वो सारा का सारा फोकस किस बात पे रहता है, भाई स्कूल वालों को। कौन जागे कौन लड़े फिर? वो लड़े तो हम ही, ये किसान मजदूर ही लड़ेंगे, क्योंकि लेकिन जिस प्रकार का उनका रवैया है, जिस प्रकार का इसका सरकार का या जो पक्ष विपक्ष के दोनों का रवैया है, वो सिर्फ एक बात मानते हैं कि उनके से निकले नहीं पैसा, वो स्कूल वालों को पैसा नहीं देते, इसलिए स्कूल वाले भी परेशान हो जाते हैं। उनको पैसा नहीं मिलेगा तो उनको परेशानी होती है। आपकी बात को इंटरप्ट करूंगा। कोई भी स्कूल या कोई भी हॉस्पिटल प्राइवेटाइजेशन पे 4 गुना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट अलाउ करती है सरकार, और वो इसलिए करती है कि जहाँ सरकार स्कूल नहीं बना पाए, उसी क्षेत्र के अधिकार का वो प्राइवेट को देती है। ठीक है। उस सेक्टर को इतना मजबूत कर दिया, क्या उसको अब भी फाइनेंशियल उसकी ज़रूरत है? जिनकी 5-5 करोड़ की आपको टैक्स एग्जेम्पशन है, क्या उनको फाइनेंस की ज़रूरत है क्या? देखो, फाइनेंस की जहाँ तक ये बात आती है, वो ठीक है, बात मानते हैं। उनकी जो फीसें हैं वो बहुत ज़्यादा हैं प्राइवेटों में, चाहे किसी भी स्कूल का लगाओ। कुछ स्कूलों की तो इतनी बुरी हालत है कि साहब नो प्रॉफिट नो लॉस पे उनको लाइसेंस मिलते हैं। जो सोसाइटी रजिस्टर्ड होती है वो नो प्रॉफिट नो लॉस पे होती हैं, मगर उस पर वो कोई काम नहीं करते, और सरकार इन चीज़ों की सबकी अवहेलना करके उन्हीं की भाषा बोलती है। क्यों बोलती है? क्योंकि सरकार ये चाहती है, इसको कानून को ख़त्म करने का सबसे बड़ा कारण ये था कि ना तो सरकार पर वो बोझ उठाना पड़े और ना उनका इंटरेस्ट होता है उसका, क्योंकि जो लोग चंदा देते हैं वो उनके हक में ही बात करते हैं। किसान मजदूर के पास तो पैसा है नहीं, पैसा हो तो अपने पैसे से पढ़ाई ना ले। एक और ज्वलन सवाल है, हमें भी एक सेमिनार कर रहे थे सूरजमल इंस्टीट्यूट में, हम एक सेमिनार कर रहे थे जाट संस्था रोहतक में। सरव खाप के मीटिंग होती है, खापों के प्रतिनिधियों को, मंत्रियों से बात होती है, 3 करोड़ रुपए 2 साल की सैलरी रिलीज कराई जाती है। जहाँ भी हमारे उच्चतर संस्थान थे, उनमें सब ने संघ ने एंट्री करके वहाँ की मेंबरशिप पे रोक लगा दी। आप अपनी ये धर्मशालाएँ देख लो, बड़ी बड़ी संस्थाएं देख लो जो हायर एजुकेशन देती हैं, हर एक को पैरलाइज करके और बिल्कुल उनको एक स्टेटस को लगा दिया उन पे, जैसे स्टे लगाती है कोर्ट। तो ये तो बड़ी संस्थाओं को भी हाईजैक करने का खेल चल रहा है। देखो कैसे बचाया जाए? देखो, जहाँ तक जनसंघ की बात है, इन लोगों का देश की आज़ादी के अंदर भी इन्होंने गद्दारी की थी। ये अंग्रेज़ों के गुलाम थे, अंग्रेज़ों के पिठलगू थे, उनकी ये CID रिपोर्टें लेने का ये काम करते थे। वो अब सत्ता में आ गए, सत्ता में आने के बाद वो समाज के हैं ही नहीं। मैं हायर एजुकेशन की बात कर रहा हूँ। हायर एजुकेशन में भी यही बात है, MBBS कराते हैं, IIT करते हैं। हाँ, उसी की बात पे आ रहा हूँ। पे चुनाव नहीं होने दे रहे, वो उसी पे बात पे आ रहा हूँ मैं, विस्तार नहीं होने, मैं उसी पे बात पे आ रहा हूँ। उनको पता है भाई इन संस्थाओं को आगे बढ़ने से रोकने से मतलब सारी चीज़ें रुक जाएंगी। तुम्हारे उसमें वो किडनैप कर दिया इन्होंने किस्म से, उनको सभी संस्थाओं का किडनैप कर रखा है, ताकि उनका सारा होल्ड, उनका कंट्रोल सारा RSS हर स्टेप पे, किसी ऑफिस में चले जाओ, कहीं चले जाओ, सब जगह RSS वाला होल्ड कर रखा है। और वो RSS वाले भी कमाल की बात देखो, बगैर पैसा लिए एक भी काम किसी का नहीं होने देते। चाहे कोई सरकार से कोई पेमेंट लेनी है तो RSS वाले का माथा टेको, उनको पैसे दो, उसके बाद वो अधिकारियों को उनको पैसा दो, तब पैसा मिलता है। ये हालत चारों तरफ ही हालत पैदा कर रखी है। तो ये थे आज शिक्षा के प्रारंभिक स्तर का और उच्च स्तर का माहौल। इन्होंने विपक्ष को भी लपेटा है कि जो चुने हुए हैं उन पे विशेष सेशन नहीं हुआ, संस्थाओं को बिल्कुल पैरलाइज कर चुका है, वहाँ ना कोई विपक्ष बोलता। जो संस्था विपक्ष को फ़ायदा पहुँचाए या प्रेजेंट सत्ता को, उनकी बात तो रख दी जाती है। जो विशुद्ध रूप से शिक्षा देने का काम करता है वो संस्था आज NCR में दम तोड़ रही हैं। इस तरह के भागीरथ प्रयास और जो अपने आप को बुद्धिजीवी कहते हैं, यदि समय रहते नहीं जागे तो जिनके बच्चे आज उच्च शिक्षा के लिए खड़े हैं या जो आज माँ के पेट में पैदा होने की स्थिति में हैं, आपका सभी का फ्यूचर अंधकार में है। और यह आपको अशिक्षित रखने की तरफ एक सरकार का सुयोजित खेल है। इसमें हम इनका नंबर डिस्प्ले कर रहे हैं। कोई ना कोई मुहिम, वस्तु स्थिति तो आपको पता लगे कि आप शिक्षण संस्थान के साथ, आपके शिक्षा के अधिकार के साथ आप बहुत लंबी लड़ाई लड़के कानून बनाते हैं, उसको कैसे निरस्त किया जाता है, कैसे प्रभाव किया जाता है, उससे आपको कैसे बचना है। और वो मंशा समझनी है शासक की, और एक बड़ा फ्रंट लाइन कैसे तैयार हो। आप अपने सुझाव डालिए, ज़्यादा लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय भारत, जय हिंद, जय किसान।